Hi dear bankers, welcome to EduTap. I hope you all are doing great. So आज इस कैब ऑन द गो सीरीज में हम करने वाले हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन. ठीक है, तो सेंट्रल टेंडेंसी का ही एक एक्सटेंडेड पार्ट है मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, जिसे हम आज डिस्कस करेंगे. सो बिफोर मूविंग अहेड आई वांट टू टेल यू कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो ये पहली बार सीरीज देख रहे हैं लोग, उनको मैं बता दूं कि 50 टॉपिक्स हम इस सीरीज में लेकर आएंगे जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपकी बहुत हेल्प करेंगे. एंड ऑल्सो अगर आप दिसंबर 2026 एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आप edutap.in पर आकर एग्जाम्स पे जब आप कैब पर जाओगे, जस्ट अ सेकेंड, या सो जब आप कैब पर जाओगे आपको यहाँ पर फ्री मटेरियल दिखेगा. ठीक है जी, इस फ्री मटेरियल में आप एक फ्री ई बुक डाउनलोड कर सकते हो. इसे स्क्रॉल डाउन करना है और डाउनलोड कैब PYQs करना है. यहाँ पर आप डाउनलोड फ्री ई बुक्स कर सकते हो और इसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, प्रैक्टिस के लिए MCQs एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कैब के सारे कंपोनेंट्स के मिल जाएंगे. आपको बस अपनी डिटेल्स डालनी है एंड इट इज़ एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट. तो इसे आप ज़रूर डाउनलोड कीजिए. ये आपकी एक किक स्टार्ट देने में है ना, कि कहाँ से किस तरीके से आपको कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, उसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी. सो मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन. डिस्पर्जन क्या होता है? देखो, हमने सेंट्रल टेंडेंसी समझा है ना, कि जो डेटा सेट हमें अवेलेबल है जो कि स्कैटर्ड है ऑल ओवर द प्लेस, उसको लेकर हम एक बीच की वैल्यू कौन सी ढूंढ सकते हैं जो कि डेटा को पूरे को रिप्रेजेंट करती हो. लेकिन डिस्पर्जन का मतलब होता है कि आप ये देख रहे हो कि हर एक इंडिविजुअल वैल्यू, ये जो अलग अलग डॉट्स हैं, ये सेंट्रल वैल्यू से या आपस में कितनी दूर है. ठीक है, तो जब आप इनका डिस्टेंस देखते हो, दैट इज कॉल्ड डिस्पर्जन. सो डिस्पर्जन रेफर्स टू हाउ फार द इंडिविजुअल वैल्यूज ऑफ अ डेटा सेट आर स्प्रेड अवे फ्रॉम द सेंट्रल वैल्यू. वो चाहे मीन हो, चाहे मीडियन हो, चाहे मोड हो, है ना. सो इट टेल्स अस हाउ स्कैटर्ड द डेटा इज, और कितना ये डेविएट करते हैं सेंटर से, और डेटा स्टेबल है या अनस्टेबल है. अब कॉमन सेंस की बात है, मान लो आप ये पैरामीटर या ये पॉपुलेशन स्टडी कर रहे हो. एक पॉपुलेशन में डेटा ऐसे फैला हुआ है, एक में फैला हुआ है लेकिन लाइक इट्स नॉट अ लॉट स्कैटर्ड. ठीक है, तो इसमें डिस्पर्जन कम आएगा, इसमें डिस्पर्जन ज़्यादा आएगा. ओके, सो डिस्पर्जन इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ डेटा वैल्यूज फ्रॉम द सेंटर. तो 4 डिस्पर्जन्स की बात हम करेंगे यहाँ पर वन बाय वन. पहला होता है रेंज, जो कि सबसे ईजीएस्ट मेजर है, बहुत छोटा सा प्यारा सा मेजर है ये. फिर आता है क्वार्टाइल डेविएशन, जिसमें कि हम क्वार्टर्स में बांट देते हैं पूरे डेटा को, 3 क्वार्टर्स में डिवाइड करते हैं और उसके बेसिस पर हम डेविएशन को कैलकुलेट करते हैं. फिर आता है मीन डेविएशन, जिसमें कि हम मीन कैलकुलेट करते हैं और एग्जैक्टली मीन से कितनी दूरी है उसे कैलकुलेट करते हैं. और फिर आता है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन. स्टैंडर्ड डेविएशन में हम करते मीन से ही डेविएशन कैलकुलेट है, लेकिन उसमें हम स्क्वायर रूट का इस्तेमाल करते हैं. राइट, सो वी विल स्टडी ईच वन ऑफ दीज इन टूडेज लेक्चर वन बाय वन. अच्छा, एक चीज़ है, आपने रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर ली, लेकिन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट जो पूरा का पूरा डेटा सेट है ना, पूरा का पूरा, ध्यान से सुनना, एक बार में समझ ना आए तो कोई बात नहीं, टेंशन मत लेना. लेकिन मैंने आपको कहा कि डिस्पर्जन का मतलब होता है गैप. ठीक है, मान लो आपका डेटा ये है, दिस लाइन इज योर होल डेटा, ये है हाईएस्ट और लोएस्ट, या जो डिस्पर्जन है, जो बीच का जो गैप है, वो ये वाली लाइन दर्शाता है. तो जब हम इस लाइन की परसेंटेज देखते हैं ओवर दिस होल, कहते हैं ना, होल स्पेक्ट्रम ऑफ डेटा, दैट इज कॉल्ड कोफिशिएंट. कोफिशिएंट का मतलब हम एक रिलेटिव कंपैरिजन कर रहे हैं कि भाई ये जो डिफरेंस आ रहा है सेंट्रल टेंडेंसी से तुम्हारे हर एक ऑब्जर्वेशन का या ओवरऑल रेंज का, जो डिफरेंस आ रहा है, उस डिफरेंस को हम कंपेयर करते हैं पूरे के पूरे डेटा के सेट के साथ. ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड कोफिशिएंट. तो कोफिशिएंट इज अ रेशो और परसेंटेज. ठीक है, डिस्पर्जन यहाँ पर एक्सप्रेस होती है एज अ रेशो और परसेंटेज, अलाउइंग कंपैरिजन बिटवीन डेटा सेट्स विद डिफरेंट यूनिट्स एंड एवरेजेस. तो ये भी जब हम आई थिंक करेंगे वन बाय वन, यू विल बी एबल टू गेट अ मोर ग्रिप ऑफ इट, अ बेटर ग्रिप ऑफ इट. तो सबसे पहले आ जाता है रेंज. रेंज क्या होता है? देखो, सबसे सिंपल बात है, अगर आपके पास डेटा दिया है 9 6 4 3 2 8 1, तो यहाँ पर आप पहले तो इसको असेंडिंग ऑर्डर में प्लेस करोगे. उसके बाद देखोगे जो लोएस्ट वैल्यू है और हाईएस्ट वैल्यू है उनके बीच का डिफरेंस. दैट इज ऑल सिंपल. रेंज का मतलब है कि आपका जो डेटा है वो कितना एक दूसरे से अपार्ट है, उसकी जो सबसे छोटी वैल्यू है और सबसे बड़ी वैल्यू है वो कितनी एक दूसरे से दूर है. सो इट टेल्स हाउ वाइडली द डेटा वैल्यूज आर स्प्रेड बाय लुकिंग एट द हाईएस्ट एंड लोएस्ट वैल्यू.
सो मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, दिस इज योर रेंज का फॉर्मूला। कोफिशिएंट ऑफ रेंज का कैसे निकालोगे? ऊपर आ जाता है रेंज, ये मैक्सिमम माइनस मिनिमम क्या है? ये रेंज है, जो डिफरेंस आपने निकाला, यानी कि 9 माइनस 1 जो 8 आपने निकाला है, ठीक है। और नीचे आप ये जो पूरा डेटा का स्पेक्ट्रम है इसको ऐड कर लेते हो। सो 9 द हाईएस्ट वैल्यू प्लस 1 द लोएस्ट वैल्यू, तो 10 आ गया। सो 8/10 जो भी आएगा दैट इज माई कोफिशिएंट ऑफ रेंज। अब मैंने कंपेयर कर लिया इस डिस्पर्जन को, ठीक है जी। ये रेंज जो एक डिस्पर्जन का तरीका है, इस रेंज को मैंने कंपेयर कर लिया एंड मैंने निकाल लिया एक रिलेटिव मेजर, एक कंपेरेटिव मेजर विच इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ रेंज। सो यहां पर क्वेश्चन दिया है 18, 15, 20, 17, 22 एंड 16। तो सबसे छोटी वैल्यू क्या है यहाँ पर? सबसे छोटी वैल्यू है 15 और सबसे बड़ी वैल्यू है यहाँ पर 22। सो 22 इज द हाईएस्ट, 15 इज द लोएस्ट। माइनस कर लिया, रेंज निकल आई। कोफिशिएंट ऑफ रेंज कैसे निकालोगे? 7 जो कि आपका रेंज आया था अपॉन 22 प्लस 15, तो ये आपके पास आ गया 7/37 और 0.19 आपका कोफिशिएंट ऑफ रेंज आ गया, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन है कि कैसे हमने कैलकुलेट किया। तो दिस इज वेरी इजी, नथिंग वेरी मेजर अबाउट इट। देन यू हैव योर क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन में हम ना 50% जो मिडल का डेटा है ना, उससे डेविएशन को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो जो भी डेटा सेट है एक तरीके से आप उसको ऐसे डिवाइड कर रहे हो, Q1, Q2, Q3। अब ये जो मिडल वाला 50% डिनोट कर रहा है, इसका हमें कुछ ज़्यादा करना नहीं है, हमें इससे 25% को देखना है और इस 25% को देखना है, ठीक है। तो इसीलिए Q1 और Q3 यहाँ पर हम सारा फोकस इस पर डाल देते हैं। तो क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला है सिंपल, Q3 माइनस Q1 अपॉन 2, ठीक है। स्मॉलर क्वार्टाइल डेविएशन है, मतलब कि डेटा जो है इज मोर क्लस्टर्ड अराउंड द सेंटर। अगर डेविएशन ये छोटी आई है, लेट्स से एक डेविएशन आई है 2, एक डेविएशन आई है 4, तो ये जो छोटे वाली डेविएशन है ये दर्शाती है कि अगर ये आपका पूरा डेटा है और इस डेटा को मैंने 3 भागों में बांट दिया, तो जो डेविएशंस हैं ये मिडल वाले डेटा के आसपास ही लाई कर रही हैं। अगर यही चीज़ 10-15 हो जाए, डेविएशन ज़्यादा हो जाए, तो इसका मतलब ये मिडल के बहुत दूर दूर लाई कर रहा है डेटा। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। इसको ना एक्सट्रीम वैल्यूज बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं करती। सो क्वेश्चन देखते हैं, उससे ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। सो दिस इज अ डेटा गिवन टू यू, आपको क्वार्टाइल डेविएशन यहाँ पर कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो क्वार्टाइल डेविएशन के लिए सबसे पहले आप Q3 एंड Q1 निकालोगे, उसका ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। इसमें मैंने स्टार बना दिया। सो n इज द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ऑब्जर्वेशन टोटल है आपके पास। तो n प्लस 1/4 जब आप करोगे तो आपके पास Q1 आ जाएगा। तो यहाँ पर n कितना है? 9 प्लस 1/4, ये मेरे पास Q1 आ गया। Q3 कितना है? 3 9 प्लस 1/4, सो दिस इज व्हाट 30/4, ठीक है जी। तो यहाँ पर जो Q1 एंड Q3 की वैल्यूज हैं वो ये आ जाएंगी। Q1 विल कम आउट टू बी 2.5 एंड Q3 जब हम कैलकुलेट करेंगे विल कम आउट टू बी 7.5। अब ये जो है ये डिजिट्स नहीं है, इसको Q1 Q3 नहीं मानना। यहाँ पर जो आइटम लाई कर रही है, जो प्लेस लाई कर रहा है, उसको Q1 Q3 मानना है, ठीक है। सो 2.5th आइटम जो है यहाँ से दैट इज द Q1। समझो बात को, 9 प्लस 1 किया और 4 किया तो 2.5 हमारे पास आया। ये 2.5 जो है ना, 2.5th आइटम, उसको हम बोलेंगे कि भाई ये हमारा Q1 है। तो अब 2.5 कैसे निकालें? तो 2.5 हम निकालेंगे, अब देखो ये है फर्स्ट, ये है सेकंड, ये है थर्ड। तो सेकंड और थर्ड के बीच में, सेकंड इज फोर्थ, थर्ड इज सिक्स्थ, इन दोनों के बीच में कहीं लाई करेगा 2.5, बीचों बीच लाई करेगा। तो 2.5th आइटम मैं पता है कैसे निकालूंगी? 4 प्लस 6/2, सिंपल मैंने एवरेज कर लिया। तो 10/2 कितना होता है? 5, तो मेरा Q1 मेरे पास 5 आ गया। सिमिलरली यहाँ पर है 7.5, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो दिस इज माय 7th आइटम। 7.5 7 और 8 के बीच में कहीं पे लाई करेगा। तो 14th ले लिया आइटम मैंने और 16 ले लिया और 14 प्लस 16 डिवाइड बाय 2 कर दिया, तो ये मेरे पास आ गया 5। सो नाउ आई हैव गॉट माई, सॉरी ये आ गया मेरे पास 15। सो नाउ आई हैव गॉट माई Q3 एंड Q1, ठीक है। अब मुझे किसी चीज़ से लेना देना नहीं है, Q1 Q3 आ गया, इसको सिंपल मैंने फॉर्मूला में लगा दिया और मेरे पास क्वार्टाइल डेविएशन आ गई, ठीक है जी।
कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन कैसे आएगी? अगेन जो डिफरेंस ऊपर आया था वो अपॉन Q3 प्लस Q1। तो ये सिंपल इसके आगे फॉर्मूलाज हैं। एक बार आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूलाज हैं, उसमें आपको चीज़ें प्लेस करनी है एंड यू आर गुड टू गो। फिर आ जाता है क्वार्टाइल डेविएशन फॉर ग्रुप्ड डेटा। तो अगर ग्रुप्ड डेटा है ना, ऐसा 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, फिर आप क्या करोगे? तो फिर आप सिंपल ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे, राइट? अगर किसी को यहाँ पर लोअर लिमिट कैसे निकालते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, नंबर कैसे निकालते हैं, थोड़ा सा भी डाउट है, इन क्लास इंटरवल कैसे निकालते हैं, तो क्योंकि ये एक कॉन्टिन्यूएशन सीरीज है, ये इंडिविजुअल सीरीज नहीं है। मतलब ये जो वीडियोस आ रही हैं, दीज आर नॉट इंडिविजुअल कि आपने बस ये देखी तो आपका सॉर्ट हो जाएगा सिचुएशन। आपको ये सीरीज में, स्पेशली स्टैटिस्टिक्स में, सीरीज में देखनी पड़ेंगी, ठीक है? तो आई वुड रिक्वेस्ट कि अगर किसी को इनमें डाउट है तो वो पिछली वीडियोस देखें। टोटल 15 to 16 वीडियोस हम मॉड्यूल ए की शेयर करेंगे, और वो एडवाइजेबल है कि आप कॉन्टिन्यूएशन में देखो, आपको उससे काफ़ी फायदा होगा। ओके, सो दिस इज द फॉर्मूला। अगर आपके पास ग्रुप्ड डेटा है तो आपको सिंपल उसमें प्लेस कर देनी है ये वैल्यूज, दैट इज इट। फिर आ जाता है मीन डेविएशन। मीन डेविएशन का मतलब है मीन से कितनी दूर आपका डेटा लाई कर रहा है। तो एवरेज ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन, जो मीन आपने पहले कैलकुलेट कर लेना है, या मीडियन कैलकुलेट कर लेना है, या मोड कैलकुलेट कर लेना है। मोस्टली केसेस में मीन हम कैलकुलेट करते हैं, और उससे आपने देखना है कि आपकी जो डेविएशंस हैं जो वो कितनी कितनी दूर लाई कर रही हैं। तो ये उनके फॉर्मूलाज दिए हैं कोफिशिएंट ऑफ मीन का एंड मीन का। दिस इज एक्स समेशन ऑफ, इसको सिंपल शब्दों में आप लिख सकते हो, एक्स माइनस एक्स बार। एक्स है जो ऑब्जर्वेशन है और एक्स बार इज द मीन। इसको डिवाइड करना है आपने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, सिंपल, ठीक है जी। तो इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। या सो दिस इज फॉर ग्रुप्ड डेटा। ग्रुप डेटा के लिए अलग से फॉर्मूला है ना। दिस इज फ्रीक्वेंसी, और यहाँ पर आ जाएगा एक्स माइनस एक्स बार अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ एफ, ठीक है? तो समेशन ऑफ एफ। तो ये फॉर्मूलाज आपको एज इट इज याद करने हैं, और एग्जाम्पल के थ्रू अब हम समझ लेते हैं कि हमको इसको यूज कैसे करना है। सो कैलकुलेट द फॉलोइंग फॉर द गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। मीन डेविएशन निकालनी है आपको, और कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन निकालनी है। मीन आपको ऑलरेडी दिया है 25, तो ये क्लास इंटरवल दी है। अब ये कौन सा वाला डेटा आ गया आपके पास? ये ग्रुप्ड डेटा आ गया। अनग्रुप्ड डेटा तो ईजी है यहाँ पर, तो यहाँ पर हम अनग्रुप्ड डेटा से समझेंगे। सो 0 to 10, 10 to 20 है ना, ये आपके पास अलग अलग क्लास इंटरवल्स आ गए, और ये आपके पास फ्रीक्वेंसी आ गई। तो अब आप क्या करोगे? आप सबसे पहले जो आपको मीन ऑलरेडी दिया हुआ है क्वेश्चन में, उससे जो डिफरेंस है हर एक डेटा का, उसको कैलकुलेट करोगे। सो 5 माइनस 25 20, 15 माइनस 25 10, 25 माइनस 25 0, 35 माइनस 25 10, है ना। ये क्यों किया आपने? क्योंकि आपको देखना है कि कितनी दूरी पर लाई कर रहा है। तो ये आपने दूरी देख ली, हर एक ऑब्जर्वेशन की मीन से बिल्कुल देख ली। उसके बाद ये जो आपके पास आया है, अच्छा यहाँ पर हमने नेगेटिव साइंस इग्नोर क्यों किए हैं? क्योंकि हम मीन निकालते समय नेगेटिव वैल्यूज को इग्नोर करते हैं, क्योंकि हमें एब्सोल्यूट डिस्टेंस देखना है। वो डिस्टेंस नीचे की तरफ है, ऊपर की तरफ है, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। सो इस चीज को, ये जो 20 आया है, अब हमने इसको इंटू कर दिया। तो 20 इंटू 1, 10 इंटू 20, है ना, 0 इंटू 4, 2 इंटू 10। तो ये हमने क्या किया? f इंटू एक्स माइनस एक्स बार निकाल दिया, f इंटू एक्स माइनस एक्स बार, ठीक है जी। सिंपल। उसके बाद हमने इसको ऐड किया, तो जब हमने फ्रीक्वेंसीज को ऐड कर लिया यहाँ पर, तो ये क्या आ गया? समेशन ऑफ f आ गया आपके पास। तो नाउ व्हेन यू विल कैलकुलेट 80, जो कि आपके पास समेशन ऑफ f इंटू एक्स माइनस एक्स बार था, अपॉन समेशन ऑफ f कर दिया, फ्रीक्वेंसीज कर दिया, तो आपके पास 80 अपॉन 8 आ गया, विच इज योर मीन डेविएशन। अब इसी को कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन में करना है, तो जो भी डेविएशन आपके पास आई है उसको आप डिवाइड कर देते हो आपके मीन से, ठीक है। तो जो भी आपके पास डेविएशन कैलकुलेट करी है उसको मीन से जब हम डिवाइड कर देंगे, इट विल गिव यू योर कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। अगर क्वेश्चन ने स्पेसिफिकली पूछा है कि इसको परसेंटेज फॉर्म में करो, तो आप इंटू 100 करोगे, नहीं तो आप इसको यहीं पर छोड़ दोगे, राइट। फिर आ जाता है जी लास्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो ये क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वाइडली यूज्ड मेजर ऑफ डिस्पर्जन। अब ये एग्जैक्टली वैसा ही है जैसा हमने पहले किया था, सिर्फ एक छोटा सा डिफरेंस है। एक तो स्टैंडर्ड डेविएशन को हम सीधा स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं बोलते, स्टाइल मार के सिग्मा बोलते हैं, ठीक है। हम यहाँ पर स्टाइल मारते हैं और हम इसे कहते हैं सिग्मा।
और सिग्मा का मतलब क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन, एंड दिस इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड डेविएशन। जब भी आपको डिस्पर्जन का कुछ कैलकुलेट करना है, दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू कैलकुलेट इट। सो सिग्मा के ये दो फॉर्मूलाज हो सकते हैं, ये वाला हम ज्यादातर यूज करते हैं, इट इज इजियर टू कैलकुलेट, यू विल नो व्हाई। तो इसमें आपको करना हमने इसमें भी वही है, हमने कैलकुलेट करना है कि जो आपकी ऑब्जर्वेशन है वो आपके मीन से कितनी दूर है। तो आप बोलोगे कि मैम इसमें डिफरेंस क्या है, मीन डेविएशन भी सेम थी। इसमें डिफरेंस ये है कि हम इनका स्क्वायर करते हैं और बाद में अंडर रूट निकाल लेते हैं। ठीक है, स्क्वायर करते हैं, उसको नंबर ऑफ डेटा से डिवाइड करते हैं और उसका स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। तो इसमें इनटू करते हैं, मतलब it measures the average distance of observations from the mean using squared deviations. This is the only difference, squared deviation. ठीक है जी। तो वो अनग्रुप डेटा के लिए है, यानी कि जहां पर सिंपल डेटा है, और जहां पर ग्रुप्ड वाला डेटा है, क्लास इंटरवल्स वाला, उसमें इस तरीके से आप निकालते हो। ठीक है, ये फॉर्मूला आप यूज करते हो। सो लेट्स, और कॉफिशेंट के लिए सिंपल, जो भी आपका सिग्मा आया है, अच्छा यहाँ पर जो कॉफिशेंट है ना, उसको हम कॉफिशेंट ऑफ वेरिएशन बोलते हैं, या स्टैंडर्ड वेरिएशन भी बोल सकते हैं। सो इट इज अ रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन used to compare consistency between two data sets even if their units or means are different. सिंपल कहने की बात वही है, जो अभी तक हम कोफिशिएंट में एक रिलेटिव डिफरेंस समझने की कोशिश कर रहे थे, रिलेटिव डिस्पर्जन देख रहे थे, उसी प्रकार से हम यहाँ पर भी देखते हैं। तो ऊपर आ जाता है सिग्मा और नीचे आ जाता है जो मीन आपने कैलकुलेट किया है, सिंपल। ठीक है जी, परसेंटेज निकालनी है तो इंटू 100 करेंगे, नहीं तो उसी को रहने देंगे। सो आपके पास ये डेटा सेट दिया है, दिस इज फॉर अनग्रुप डेटा। आपको अरिथमेटिक मीन निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालनी है और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना है। तो सबसे पहले आप इसको सेट करोगे असेंडिंग ऑर्डर में, बट ये ऑलरेडी सेट है तो इट इज गुड। फिर आपने इसको प्लस कर लिया, ठीक है, 10 प्लस 12 प्लस 14 प्लस 16 प्लस 18, क्योंकि सबसे पहले हमें मीन निकालना है। तो ये ऊपर आ गया 70, और इसको 1 2 3 4 5, फ्रीक्वेंसी कितनी है यहाँ पर 5, तो इसको 5 से डिवाइड कर लिया, 14 हमारे पास हमारा मीन आ गया। तो पहला अरिथमेटिक मीन का कॉन्सेप्ट डन। फिर हमें निकालना है x माइनस एक्स बार, ये जो 14th आया है, हर एक ऑब्जर्वेशन इससे कितनी दूरी पर लाई कर रही है, और यहाँ पर हम नेगेटिव उनको हटाएंगे नहीं, यहाँ पर हम नेगेटिव को नेगेटिव लिखेंगे। ठीक है, सो 10 माइनस 14 इज -4, 12 माइनस 14 इज -2, 0 2 एंड 4। तो ये हमारे पास डेविएशंस आ गई। हमने इन डेविएशंस को स्क्वायर कर देना है, ये नीचे लिखा है बट इट इज लाइक दिस, राइट। सो इट इज x माइनस एक्स बार का स्क्वायर। तो इसको हमने जो भी यहाँ पर -4 आया इसको स्क्वायर कर लिया, तो -4 इंटू -4 16, -2 इंटू -2, so this comes out to be 4, 0 into 0 4, 0, 2 into 2 4 and likewise। तो जब इनको हमने ऐड किया तो मेरे पास क्या आ गया, समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार आ गया, विच इज वॉट, विच इज 40। तो अब सिंपल मैंने फॉर्मूला उठाया और उसमें प्लेस कर दिया, ये आ गया था 40, इसको अंडर रूट कर दिया, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस वर 5, तो मेरे पास आ गया 40/5 विच इज 8, और इसका जो अंडर रूट अगर कैलकुलेटर पे आप निकालोगे इट इज 2.83। यही अगर वेरिएंस निकालनी है तो क्या करोगे, या कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना है, तो इट इज सिग्मा, जो कि ये आया है हमने निकाला है, अपॉन 14, जो कि आपका मीन कैलकुलेट हुआ था। सो दिस इज योर 20.21 इज योर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ये पूरा का पूरा डिस्पर्जन हमने यहाँ पर रिवीजन के लिए किया है। ठीक है, डिस्पर्जन क्या होता है, क्यों जरूरी होता है, एब्सोल्यूट मेजर्स में रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाती है, और इन्हीं के रिलेटिव मेजर्स जो हैं उनके कोफिशिएंट्स आ जाते हैं। कोफिशिएंट में जनरली आप बस कंपेयर करते हो, जो आपने कैलकुलेट किया है, चाहे रेंज कैलकुलेट की हो उसको पूरे डेटा सेट से कंपेयर करेंगे, कोफिशिएंट कैलकुलेट किया हो उसको भी पूरे डेटा से कंपेयर करेंगे प्लस करके, आपका जो मीन डेविएशन कैलकुलेट करी है उसको पूरे के पूरे मीन से कंपेयर करेंगे, और जो स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट हुई है उसको भी पूरे मीन से हम कैलकुलेट कंपेयर करेंगे। सो आपके पास रिलेटिव मेजर्स जो है वो अच्छे खासे आ जाएंगे। तो फटाफट से क्वेश्चन आंसर कर दीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड मेजर, सो इट इज द स्टैंडर्ड डेविएशन सी। Which measures of dispersion is the highest and lowest observation? तो रेंज है जो हाईएस्ट एंड लोएस्ट के ऊपर बेस्ड है, तो डी इज द करेक्ट आंसर। लोअर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इंडिकेट्स, अगर कोई कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन लो लेवल पर आ रहा है तो उसका मतलब क्या है कि डेटा ज़्यादा कंसिस्टेंट है, वो ज़्यादा पुट टुगेदर है, डेविएशंस उतनी ही कम है। तो इसके साथ ही हमने बढ़िया ये कॉन्सेप्ट आपका कवर कर लिया है। आई विल सी यू इन अनदर क्लास। थैंक यू सो मच।